हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। दोस्तों, आज फिर हम क्लास 12 से ही डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 से हमारा टॉपिक रहेगा वही हमारा हॉट्स क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिख भी दिया है। तो दोस्तों, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आज आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है, आज के क्वेश्चन हमारे होंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 से यहीं से हमारे हॉट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों, इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिए, 5 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी क्लास आप डेली अटेंड करते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि बोर्ड पे दिया हुआ है कि अ कंपाउंड ए, कंपाउंड कोई ए है। एक समझना है, पहले दोस्तों क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद करना है। ए कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला मान लिया हमने, क्या दिया हुआ दोस्तों, C2H4O दिया हुआ है इसका फॉर्मूला। ओके, क्लियर। C2H4O दिया हुआ है। तो दोस्तों, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बी, अगर हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं दोस्तों, तो क्या बनता है, बी बनता है। ओके, अब ए हमने कहा गया, ए जो है वो किस में भी पार्टिसिपेट करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में भी क्या भी देता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। गिब्स लिखेंगे, ए गिब्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, समझ के चलिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के बाद येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, येलो PPT देता है। और ए फिर से अगर कहते हैं कि HCN के साथ रिएक्ट होके, देखिएगा बिल्कुल, और क्या देता है, C देता है दोस्तों। क्या देगा, C देगा। और C अगर हाइड्रोलाइज होगा दोस्तों, यहां पर क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइज होके, C हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या देता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे तो CH3 CH और COOH, यहां पर हो गया OH, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड देता है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसको C को फाइंड करना है, कौन है, A क्या है और B क्या है, हमें ये निकालने होंगे। और हमारा क्लू यहां पर दिया हुआ है। ओके, देखिएगा दोस्तों, क्लू हर क्वेश्चन में आपको क्लू दिया होगा, आपको निकालना है। कहा जाए तो आपको क्या बनना है, वहां पर एक पुलिस ऑफिसर बनना है, इंटेलिजेंसी का काम करना है, आपको इंटेलिजेंट ब्यूरो संभालना है। क्या आपको एक क्लू दिया हुआ है, माना कोई मर्डर हो गया है, क्लू होगा, कुछ ना कुछ तो क्लू छोड़ के गया होगा ना, मर्डर कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा। वही ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हॉट्स क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं। ओके, तो इसमें क्लू दिया होता है और उसी क्लू को हमको पहचान कर आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए का हमारा फॉर्मूला ये है, जो कि कंपाउंड बी देता है ऑक्सीडाइज होने के बाद। ओके, ए किसमें पार्टिसिपेट भी करता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में। दोस्तों, क्लू आ गया, देखिए क्लू दे दिया इसने, आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात आ गई दोस्तों। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं दोस्तों, 2 लोग देते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या देते हैं, 2 लोग देते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट 2 लोग, एक तो देगा एल्डिहाइड और एक देता है दोस्तों कीटोन। 2 चीजें ऐसी होती हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देती हैं। ओके, और क्या बनाती हैं, हमने कहा गया है कि दोनों के दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे और क्या बनाएंगे, येलो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ठीक है ना, आयोडोफॉर्म के, आयोडोफॉर्म बनाएगा। आयोडोफॉर्म कैसा होता है, येलो प्रेसिपिटेट। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3। बात करते हैं आगे, एंड रिएक्ट्स भी। देखिए अब दोस्तों, बात आती है कि ए क्या भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। क्वेश्चन में देखेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ C2H4O, हमें पता है कि CnH2NO, ये फॉर्मूला है इसका। और हमें ये भी पता है कि दोनों का जनरल फॉर्मूला, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है दोस्तों। क्या होगा, सेम। तो दोस्तों, यहां से कुछ पता चल रहा है, हमें ये तो पता चल गया कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम
ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बी दे रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बी दे रहा है। दोस्तों कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, किसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है? कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जबकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो हमें पता चल गया ए हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। ओके, समझ आया? यस, ये एल्डिहाइड है। फॉर्मूला क्या है इसका? आप देखेंगे इसी के CH3CHO देख लेते हैं दोस्तों। C2 हो गए, H के 314 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो दोस्तों ए हमारा क्या हो गया? इसका नाम कहेंगे इथेनॉल। क्या नाम हो गया इसका? इथेनॉल। ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या बना लेता है? CH3COOH बना लेता है, ये बना लेगा दोस्तों, ये वाला बी वाला क्या बन रहा है ऑक्सीडेशन होने के बाद? COOH, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। क्या नाम है दोस्तों इसका? इथेनोइक एसिड। अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं दोस्तों, अभी स्टार्ट नहीं किया है। ओके, ये क्या है? इथेनॉल है दोस्तों, इथेनॉल। कंफर्म हो गया। अब हमारा क्वेश्चन टूट गया, ये समझ लीजिए कि 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखेंगे कि क्या CH3CHO ऑक्सीडेशन होने के बाद इथेनोइक एसिड बना रहा है, पहला स्टेप खत्म। ए हमारा, ए अभी हमने कहा CH3CHO अभी हमें मिला है, जो क्या देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होगा दोस्तों? I2 + NaOH, और हमारा क्या बना लेगा? CH3COONA बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा यहाँ पर? CHI3 बनाएगा दोस्तों। वही ए हमारा फिर से CH3CHO है, ए हमारा वही है, रिएक्ट होके HCN के साथ रिएक्ट करेगा। HCN के साथ रिएक्ट होने के बाद हमारा क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर बनेगा CH3CH हो गया। देखिए O हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, O हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा और CN हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो दिखेंगे OH, H हमारा O के साथ जुड़ गया और ये हो गया CN, और इसको हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या बना लिया दोस्तों? CH3CHOH और देन COOH। दोस्तों हमारी ये बैकबोन टूट चुकी है, क्वेश्चन की बैकबोन टूट चुकी है। अब हमने सिंपल हाईलाइट कर दिया कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, हमको किसकी जरूरत है? ए को बताना है तो ये हो गया, बी बताना है तो ये हो गया, सी बताना है हमको क्या? ये, तो ये हमारा हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ये वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, चलिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से जमा लेते हैं, यही हमको चाहिए था। देखेंगे दोस्तों, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी के बेसिस पर हम इसका आंसर क्लियर करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्या, चलिए इसका आंसर पूरा अब हम माइंड में होना चाहिए, सब माइंड में पिक्चर सब कंप्लीट हो गया है हमारा। चलिए दोस्तों क्या होगा, लिख देते हैं कि क्या है। लिखेंगे ए इज एल्डिहाइड, ए इज एल्डिहाइड बिकॉज ओनली एल्डिहाइड oxidized to form carboxylic acid। लिखते हैं रिएक्शन इसकी CH3CHO प्लस ऑक्सीडेशन कर देते हैं KMnO4 से, और यहां पर हो गया CH3COOH। ये हमारा A था और ये हमारा B आ गया दोस्तों। क्लियर हो गया। सेकंड में बात करेंगे कि क्या होगा, A अंडरगोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो लिखेंगे CH3CHO प्लस I2 प्लस NaOH एरो, तो CHI3 किया प्लस CH3COONA हुआ प्लस NaI हुआ एंड प्लस वाटर भी होगा दोस्तों। यही हमारा येलो कलर होता है दोस्तों, येलो प्रिसिपिटेट PPT होते हैं, यही आयोडोफॉर्म है। और यही हमारा क्या है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, ये सेकंड वाला हो गया।
आगे बात करेंगे क्या हो रहा है, ये HCN के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, CH3CHO रिएक्ट विद HCN। इसकी अगर हम बात कहें तो कैसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, पहले मैं बता चुका हूं बट अब हाईलाइट करना है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, देखिए दोस्तों, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा और निगेटिव यहां पर अटैक करेगा। देखिएगा, एक एक चीज समझना है, डबल बॉन्ड है तो यहां पर जब यहां पर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, इसने ले लिया है तो यहां निगेटिव, इसने लॉस किया तो यहां पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, इसका पॉजिटिव यहां पर निगेटिव पर अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा दोस्तों, देखिए ये बनाएगा CH3CH के ऊपर OH आ गया और आगे हो गया CN। दोस्तों क्या हो गया, CN हो गया, इसको H नीचे भी लिख सकते हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, H2O/H+, बोले तो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस नहीं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। जैसे हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो दोस्तों CN वाला हाइड्रोलाइज हो जाएगा और यहां पर क्या बना लेगा दोस्तों, CH3CHOH और CnCOH में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और यही क्या नाम था दोस्तों, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा, 1 हाइड्रोक्सी आगे 1 पर हाइड्रोक्सी है और साइनो इथेन भी हो जाएगा, साइनो इथेन। ओके, या प्रोपेनाइट्राइल भी हो जाएगा, प्रोपेनाइट्राइल भी हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनाइट्राइल, इथेन भी लिख सकते हैं, प्रोपेनाइट्राइल लिख लो, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइट्राइल, प्रोपेनाइट्राइल। क्लियर हो गया दोस्तों, ये भी A था, आगे ये आइडोफॉर्म दिया, ये भी A था, और यहाँ पर क्या, ये B था, ये वाला क्या हो गया दोस्तों, यहाँ C आ गया। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चाहे तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या है हमारा, इथेनॉल है, CH3CHO, यहाँ पर लिख दो इथेनॉल है दोस्तों। B हमारा यहाँ पर क्या है, CH3COOH है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है, इथेनोइक एसिड है, और C हमारा यहाँ पर क्या है, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइट्राइल है दोस्तों। ओके, फोर्थ स्ट्रक्चर दोस्तों हमारा बन ही गया है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश किया है, चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। जल्दी से दोस्तों वीडियो को रोककर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसने अभी तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है दोस्तों, लिखा जा चुका है, तो बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। बोला गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसका फॉर्मूला है C3H8O दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, जिसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ। तो हमारा दोस्तों क्या 573 केल्विन पर तो हमारा प्रोडक्ट B बनता है, और B ऐसे होता है कि ये क्या नहीं देता, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग से क्या देता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है, बट B जो होगा वो क्या देगा, येलो PPT देगा, येलो PPT देता है, किसके साथ में, येलो PPT देता है किसके साथ में, रिएक्ट करने पर, किसके साथ में, I2 और प्लस NaOH के साथ करने पर। अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं, बात करते हैं दोस्तों B की, I2 इसके साथ होने पर येलो PPT देता है, येलो PPT देता है किसका, C का। हमको फाइंड करना है कि A क्या है, B क्या है और ये C क्या है। समझ गए होंगे दोस्तों क्वेश्चन।
स्टूडेंट को पक्का है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये दिया गया है कि कोई क्वेश्चन की ए है, फॉर्मूला C3H8 है जिसका, और कॉपर से रिएक्ट होकर, कॉपर पाउडर से रिएक्ट होकर 573 केल्विन पर बी देता है। और जो ये बी बन रहा है वो क्या होगा, फेलिंग टेस्ट तो नहीं देगा बट आइडोफोम टेस्ट देता है। मैंने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताए हैं कि अगर क्या बात है कि फेलिंग, एक तो दो सॉल्यूशन था, फेलिंग सॉल्यूशन था और एक क्या था, आइडोफोम टेस्ट था। फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देता दोस्तों तो खत्म कर दीजिए बात को, ध्यान रखिए। आइडोफोम टेस्ट देता है, कौन कौन देते हैं, दो बताए थे मैंने, एल्डिहाइड और सेकंड हमारा कौन सा होता है, कीटोन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर एल्डिहाइड होता तो फेलिंग सॉल्यूशन देता। एल्डिहाइड समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये एल्डिहाइड होता, सॉरी बी एल्डिहाइड होता तो क्या देता, फेलिंग सॉल्यूशन देता। तो फेलिंग सॉल्यूशन दे नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कीटोन है दोस्तों। क्या है, कीटोन है। देखेंगे दोस्तों बी का हमें कुछ पता चला है, क्या हो गया दोस्तों, कीटोन है। ये इतना पता लगा लिया क्योंकि भाई एल्डिहाइड आइडोफोम टेस्ट दे रहा है। आइडोफोम टेस्ट तो दो ही देते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन देंगे। एल्डिहाइड अगर होता तो फेलिंग भी देता, जबकि फेलिंग तो दे ही नहीं रहा, इन्होंने मना किया है कि डज नॉट रिड्यूस, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो वो एल्डिहाइड तो नहीं है। तो सेकंड कौन सा हो गया, कीटोन है दोस्तों, कीटोन ही होगा। बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन यहीं पर जमा लेते हैं कि ए क्या है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, C3H8O, हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा है और ऑक्सीजन भी है, ध्यान रखिएगा। ये तो कौन सा होगा, ये अल्कोहल है पक्का। चलिए दोस्तों अल्कोहल बात करते हैं, CH3, CH2 और नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि हमको कीटोन बनाना है। कीटोन बनाने के लिए अल्कोहल को भी उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, CH3, CHOH एंड देन CH3। किसके साथ, कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं 573 केल्विन पर। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, कीटोन बन जाता है। ओके, ये ए हो गया दोस्तों हमारा, क्या हो गया, ए का नाम अब हम लिखेंगे तो क्या नाम है इसका, लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है जो कॉपर के साथ रिएक्ट होके क्या बनाती है, एसीटोन, या बोलेंगे तो प्रोपेनोन बनाती है, प्रोपेनोन। समझ के रखिए दोस्तों, एक एक चीज समझना है। पहला क्लियर हो गया ना, हाँ। कॉपर के साथ ध्यान रखना, अल्कोहल 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन-2-ओल या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन पर क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा दोस्तों। और कीटोन का नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन तो ये रेडियो ने खत्म कर दिए तो हम नहीं करना। अब प्रोपेनॉन की बात करेंगे, सेकेंड वाला स्टेप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा A ही है, सॉरी B हो गया हमारा, ये B वाला आ गया दोस्तों, ये हमारा B है, B प्रोडक्ट है। तो B जब क्या हो रहा है, आइडोफोम के साथ I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन होती है दोस्तों। अभी बोला था CHI3 देगा, क्या दे रहा है, येलो प्रेसिपिटेट देगा I2 और NaOH के साथ रिएक्ट होके, I3 हो गया, साथ में क्या हो गया, CH3 COO Na हो जाएगा और साथ में NaI और वाटर भी निकलेगा दोस्तों, प्लस वाटर भी लिख देते हैं, वाटर भी निकलेगा। क्लियर है, नहीं भी लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, NaI तक रहने दो। ओके, ये क्या है, ये हमारा आइडोफोम है, आइडोफोम है और यही हमारे कैसे होते हैं, येलो PPT होते हैं दोस्तों, येलो PPT होते हैं। क्लियर हुआ ना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये PPT देता है I2, तो आइडेंटिफाई ABC फाइंड करने हैं। तो दोस्तों हमारा कौन सा आ गया, देखेंगे यहाँ पर A हमारा क्या हो गया, देखिएगा दोस्तों A हमारा क्या है, A हमारा है ये वाला 2 हाइड्रोक्सी CH3 लिखेंगे, CH3 तो मार्कर भी दोस्तों गड़बड़ होने लगे। ये हमारा क्या है, CH3 CH नीचे OH हो गया और ये CH3 नाम कहे तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है।
बी हमारा क्या है, बी हमारा दोस्तों आ गया प्रोपेनॉन है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, तो क्या हो गया प्रोपेनॉन हो गया। और C की बात करते हैं दोस्तों तो C हमारा क्या आ गया, ये आ गया दोस्तों यही CHI3, और ये क्या है हमारा आइडोफोम है दोस्तों, या इसका दूसरा नाम हम कहें तो दूसरा नाम क्या होगा, ये बोलेंगे ट्राइआइडोमेथेन, इसका दूसरा नाम होता है ट्राइआइडोमीथेन, और करके लिख देते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ के ही उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, अपने पास से कोई भी माइंड एक्स्ट्रा नहीं लगाना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए दोस्तों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन भी एंड हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस 2 ही क्वेश्चन थे, अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे कल। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन ताकि आपको टाइम से मिलता रहे, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब हमारी क्लास सारी की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रही है, सारे के सारे टॉपिक्स है दोस्तों। यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलने वाला, चैलेंज करता हूं दोस्तों, एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, लाइव आकर सॉल्यूशन कराऊंगा दोस्तों, लाइव आकर सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये तभी बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन बोला था और ऐसा क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में अलग और नए नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।